हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपनी KRBL। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको एज एन विजिबल हो ही जाएंगे इसकी खुद की वेबसाइट पे। हम लोग ऐसा कोई आई डोंट थिंक सो किसी के घर कोई ऐसा घर है इंडिया में जिसमें इसका प्रोडक्ट नहीं है। इंडिया गेट बासमती राइस वर्ल्ड बेस्ट फेवरेट है, राइस बान ऑयल, ब्राउन राइस एंड these all of these products जो हमारे घर में डे इन डे आउट मिलते ही हैं। हुआ क्या है, थोड़ी सी मस्ती हो गई है इस पूरे स्टॉक में। इनके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने है, वो जाते जाते रेजिग्नेशन डाल के कच्चा चिट्ठा खोल के निकल गए हैं। अब मज़ा की बात यह है कि वो यूजुअली क्या होता है कि नोबडी वांट्स टू टेक अ रिस्क विद द कॉर्पोरेट्स राइट नाउ, बट यहाँ पर बहुत सही से बात उन्होंने अपनी रही है। तो मुझे उनका एक रेजिग्नेशन लेटर का एक कॉपी मिला था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। दैट इज जस्ट द रेजिग्नेशन लेटर है पूरा उसका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो इन्होंने डाला है। अब इन्होंने जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जो हमको स्पेसिफिकली कंसिडर करने चाहिए राइट। ये पॉइंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमें किस टाइप से कंपनी को एनालाइज करना है वो हमें पता लगेगा। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, इनकंसिस्टेंसी इन रिकॉर्डिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड कमिटी मीटिंग। वेरी गुड। ये तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी ऐसा हो गया कि क्रिकेट मैच खेल रहे हो, स्कोर कार्ड बाद में चेंज कर दिया। लाइक व्हाट्स दिस how this is happening, right? Instances of information being withheld impacting the decision making, right? So basically the board, that means basically board आपसे इन्वेस्टर्स से कुछ छुपा रहा है वाया financial reporting. So that's a shake in trust, probably the worst shake in trust, right? अभी देन अगर आप पढ़ोगे उसके बाद रिटर्न ऑफ है सर्टन एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स का विदाउट एडिक्वेट डिलिबरेशन। सो दैट पर्टिकुलरली मींस आपने एक्सपोर्ट में माल बेचा है और उसे रिटर्न ऑफ करा, आपने रिसीवेबल्स को रिटर्न ऑफ करा है। सो दैट विल अगेन इम्पैक्ट योर प्रॉफिट एंड स्टॉक वैल्यू। ये बहुत ही बैड 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 डेप मिस मैनेजमेंट है। CSR फंड पे इशू रेस करा है। CSR फंड आप सिंपली उसे यूज कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ योर सेल्फ, दैट पर्टिकुलरली कॉल आउट। CSR बेनिफिट आप नहीं कर रहे हो राइट। Then variable pay, annual increment to a person holding office and place of, right? ये तो भाई आर्बिट्री पे हो गया। रनिंग द कंपनी बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को ही मिल रहा है जो कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करते हैं। सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट क्लॉज विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, दैट इज द सेम क्लॉज ऑन विद द कंपनी जिस पर फॉर्म हुई है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, किसके रिलेशन में वो बिजनेस करेगी। अभी ये लोग उसी में ही इन लोगों ने चेंजेस करना शुरू कर दिया है। दैट इज द मेजर कंसर्न जो यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट करा है, and विदाउट टेकिंग इन्वेस्टर्स ओपिनियन ऑल्सो राइट। देन उसके बाद अनड्यू इंटरफेसेस बाय द इनवाइटीज इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड कमिटी एंड दिस। So that particularly means again a governance issue where shareholders are not provided a clear and perfect picture। और बोर्ड मीटिंग्स में क्या हो रहा है, नॉन बोर्ड मेंबर्स क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पता नहीं। लाइक दिस इज अ प्रॉपर गवर्नेंस केस। अब इसमें क्या होगा, इस स्टॉक में आज 9% तो ये वैसे भी गिरा है। अब आगे देखते हैं इसकी और क्या चलता है। नेक्स्ट थिंग जो मुझे आपके इसमें नोटिस करनी थी, दैट इसका जो स्टॉक प्राइस है और इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस अगर अपन करें तो इट्स गोइंग गुड। लाइक प्रॉफिट्स में इतना कोई है नहीं। अपना सीधे से नेट प्रॉफिट जो है इनका 151 करोड़ तक जा रहा है आराम से। स्टॉक भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही है राइट। ऐसा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। लेकिन अब ये जो नेगेटिव प्ले होगा इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो लेट्स देखते हैं कैसे फिगर आउट करता है, क्योंकि 9% तो ये गिर चुका है। अब सबसे पहले जो पैसा निकालते हैं, गवर्नेंस का इशू जहाँ पे भी होता है वो म्यूचुअल फंड्स बेच बेच के निकल जाते हैं राइट। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर प्ले करेगा, देखते हैं क्या होता है। एनीवेज इट इज मिड और स्मॉल और माइक्रो और वट एवर यू वांट टू कॉल इट। बहुत ही छोटा स्टॉक है तो मैंने कभी इसमें इन्वेस्ट करने का सोचा नहीं, बट इंफॉर्मेशन परस्पेक्टिव से मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं सो दैट एक अवेयरनेस इन आवर कम्युनिटी बन जाए राइट। ओके कूल, थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग। प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियोस बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।